नमस्ते। हम सप्ताह के 3 दिन आंगनवाड़ी में छोटे समूह में बच्चों के साथ गतिविधियां करेंगे। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार प्रतिदिन 45 मिनट की गतिविधियां होंगी, जिसमें हाजिरी, पुनरावृत्ति, बालगीत एवं कहानी, अंक एवं अक्षरवाचन और गृह कार्य होगा। अब हम बच्चों के साथ सप्ताह में 3 दिन कौन कौन सी गतिविधियां करने वाले हैं, उसके बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं सोमवार को की जाने वाली गतिविधियों के बारे में। हाजिरी, बच्चों का नाम पुकारा जाने पर अपनी जगह पर खड़े होकर यस मैडम बोलने के लिए सूचना दें। अब बच्चों को म्यूजिकल कूद गतिविधि करवाएं, जैसे डफली धीमी गति से बजने पर धीमे और तेज गति से बजने पर तेज गति से कूदना है। इसके बाद शुक्रवार को हमने कौन सी गतिविधि की थी और शनिवार को माँ ने कौन सी कहानी सुनाई थी, उसके बारे में बच्चों से पूछें और चर्चा करें। इसके बाद बच्चों को जोड़ घटा करना सिखाएं। अब आई होली रे बाल गीत करवाएं। अब बच्चों को वर्गीकरण गतिविधि करवाएं। इसके बाद होली खेलें। अंत में चित्र में रंग भरने का गृह कार्य दें। बुधवार को की जाने वाली गतिविधि। हाजिरी, बच्चों को अपनी बारी आने पर अपनी जगह पर खड़े होकर नमस्ते टीचर बोलने के लिए सूचना दें। अब बच्चों को व्यायाम करवाएं। इसके बाद सोमवार को हमने कौन सी गतिविधि की थी, उसके बारे में बच्चों से पूछें और चर्चा करें। अब बच्चों को क्रम लगाना सिखाएं। इसके बाद बच्चों को 7 पूंछ का चूहा कहानी सुनाएं। कहानी के बाद कहानी कैसी लगी, कहानी आधारित सरल व कठिन प्रश्न भी पूछें। अब बच्चों को कहानी का अभिनय करने के लिए प्रोत्साहित करें। जरूरत पड़ने पर बच्चों की मदद करें। अब चूहे का चित्र बनाना सिखाएं। अंत में गृह कार्य चेक करें। बच्चों को उनके घर पर कोई किताब हो तो लाने के लिए कहें। शुक्रवार को की जाने वाली गतिविधियां। हाजिरी, बच्चों को अपनी बारी आने पर अपनी जगह पर खड़े होकर गुड मॉर्निंग मैम बोलने के लिए सूचना दें। इसके बाद चित्र में दिखाए अनुसार बॉक्स बनाएं। 1, 2, 3 बोलते ही बॉक्स के अंदर कंकड़ रखना है। एक बार में 1 कंकड़ रखना है। जो जल्दी कार्य पूरा करेगा वह जीत जाएगा। अब बुधवार को हमने कौन सी गतिविधि की थी, उसके बारे में बच्चों से पूछें और चर्चा करें। इसके बाद बच्चों द्वारा लाई हुई किताबों को खोलकर शीर्षक, कहानी की शुरुआत आदि के बारे में बातचीत करें। अब उगता सूरज जिधर सामने बाल गीत करवाएं। इसके बाद कागज का पंखा बनाना सिखाएं। अब बोर्ड पर कुछ गोले बना लें। बच्चों को उसमें अलग अलग भाव चित्र बनाने के लिए कहें। अंत में आकारों का मिलान करने का गृह कार्य दें। बच्चों के साथ गतिविधियों के अनुभव हमारे साथ अवश्य साझा करें। धन्यवाद।